जय श्री राम सभी को। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अटैचमेंट। अटैचमेंट यानी कि बंधन, अटैचमेंट यानी कि मोह। इस बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि इसने बहुत लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया स्पेशली रिलेशनशिप में। अटैचमेंट बेसिकली है क्या? मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने अटैचमेंट वर्सेस लव के बारे में बात किया था इंस्टाग्राम में, आपने देखी होगी। तो हमें कई बार लगता है कि जो लव है उसका मतलब है किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को हमेशा अपने साथ रखना और हमेशा उसको कंट्रोल करके रखना। लेकिन एक्चुअल में वो अटैचमेंट है। जब भी हम किसी भी चीज़ को बांधना चाह रहे हैं, जब भी हम किसी चीज़ को ये कहना चाह रहे हैं कि तू मेरे साथ हमेशा रहियो, या मेरा हमेशा साथ देना, या मेरे साथ हमेशा रहना क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ऐसी ऐसी बातें अगर हम किसी को कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं उससे अटैच हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हम उस पर्सन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जो एक सेकंड पर्सन है, जो एक डिफरेंट आइडेंटिटी है। और लव का मतलब ये नहीं होता, मैंने उस वीडियो में बहुत क्लियरली समझाया। लव का मतलब है फ्रीडम। जब भी आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसको बिल्कुल, आपके प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला भी आपको वैसे ही प्यार करे, सामने वाला भी आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करे। एक्चुअल में लव का मतलब अनकंडीशनल लव है, जैसे माँ और बच्चे का होता है। जब बच्चा पेट में होता है, माँ का जो प्यार होता है वो अनकंडीशनल लव होता है। वो एक्चुअल में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द लव बोला गया। जैसे कुछ लोगों का भगवान के प्रति होता है और कुछ लोगों का यूनिवर्स के प्रति होता है। किसी को अपनी गाड़ी से प्यार हो सकता है, किसी को नेचर से प्यार हो सकता है, किसी को अपने डॉग से प्यार हो सकता है। लेकिन हम गलती ये कर देते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि आज नहीं तो कल सामने वाले पर्सन ने या मैंने अलग होना ही होना है। या तो हालात अलग कर देंगे या समय अलग कर देगा, या फिर मृत्यु तो है ही। तो जो हमारी भगवत गीता में जो चीज़ें बताई हैं कि जो 5 चीज़ें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये दुख के कारण हैं। और ये दुख इसलिए है क्योंकि ये अज्ञानता है। हम ये नहीं जानते कि सब कुछ इस संसार में नश्वर है। आज नहीं तो कल इन सब चीज़ों ने जाना ही है। आज आपके पास जो भी है, सब ने आज नहीं तो कल चेंज होना है या जाना है। अब हम गलती क्या करते हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बात की थी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अब सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्चुअल में आपका सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जब आप सबसे ज़्यादा बचपन में होते हो, जब आप छोटे होते हो, जब आप इतने छोटे होते हो कि आपको ये भी नहीं पता कि यार मुझे बड़े होके क्या करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे साइकिल चलानी है, मुझे कौन से खिलौने से खेलना है। ये सब आपको कुछ भी नहीं पता। आप इतने छोटे हो, 5-6 साल के हो, आपको भी नहीं पता कि मैं क्या डिमांड कर रहा हूँ, क्या वो चीज़ मेरे पास आएगी नहीं आएगी। मेरे को अगर हेलीकॉप्टर पसंद है तो मुझे हेलीकॉप्टर ही चाहिए, चाहे वो खिलौना हो या असली का हो, कहीं से भी आए। तो छोटे बच्चे में जो होता है सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है उस टाइम में, जब आप 6 साल तक के होते हो। तो 6 साल तक की जब आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है, आपके जो माँ बाप जैसे आपकी प्रोग्रामिंग करते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग भी वैसी ही हो जाती है। इसको हम फॉरेन कॉन्सेप्ट में इनर चाइल्ड भी बोलते हैं, इनर चाइल्ड थेरेपी। कि जो आप 6 साल तक बचपन में जो आप सिचुएशंस देखते हो अपनी लाइफ में, वैसा ही आप अपनी लाइफ में, ये थोड़ा डीप हो जाएगा बट चलिए कि इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो आप सिचुएशन अपनी लाइफ में देखते हो बचपन में, वैसा ही आप बड़े होके भी अपनी लाइफ में वैसी ही चीज़ें ढूंढ रहे होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको उतना प्यार नहीं मिल पाया अपने फैमिली के थ्रू, तो आप वो प्यार बड़े होके भी ढूंढते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और आपने देखा कि यार शादियाँ सक्सेसफुल नहीं होती, और आपने देखा कि जब भी डाइवोर्स होता है तो लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर मुझे फादर का प्यार नहीं मिला, मदर का प्यार नहीं मिला, तो आप वो चीज़ आप बड़े होके एक्सपेक्ट करते हो। बहुत से लोग अपने पार्टनर में एक्सपेक्ट करते हैं, संसार में एक्सपेक्ट करते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम, बहुत से लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं, या
जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो मैं आजकल देखता हूँ, जिसके बारे में हम मेन आज बात करने वाले हैं, वो ये नहीं है कि कोई पार्टनर बन जाए, कोई कपल बन जाए, कोई डेटिंग हो जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है, प्यार करने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब होती है जब वो अटैचमेंट बन जाती है। एक थ्योरी है जिसके बारे में अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, उस थ्योरी का नाम है अवॉइडेंट अटैचमेंट थ्योरी। और इसका मतलब ये है कि हमेशा रिलेशनशिप में एक पर्सन अवॉइड कर रहा होता है और एक पर्सन अटैच होकर उसके पीछे भाग रहा होता है। मुझे पता है आप कौन हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं भी आपकी जगह था कभी। तो होता ये है कि एक पर्सन हमेशा कैच कर रहा होता है और एक पर्सन हमेशा भाग रहा होता है। यही जड़ है जो हमारी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल नहीं होने दे रही। और ये जड़ आती ही अटैचमेंट से। अगर आपको सच में उस इंसान से प्यार है तो लव कभी भी बांधेगा नहीं, लव छोड़ देगा। लव कभी भी ये नहीं सोचेगा कि ये इंसान कहीं और दूसरे इंसान के साथ तो नहीं है। लव ये नहीं सोचेगा कि क्या ये कोई कल को ये कंट्री, ये स्टेट छोड़ के तो नहीं चली जाएंगी। लव ये नहीं सोचेगा कि मैं इसका फ़ोन चेक कर लेता हूँ। ये चीज़ें सारी की सारी अटैचमेंट की वजह से है। ये चीज़ें सारी की सारी आपके फियर की वजह से हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इस वजह से हैं कि आपको, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है कि आपको बचपन में प्यार नहीं मिल पाया। ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है। मैं नॉर्मली अटैचमेंट के बारे में बात करना चाहता था, बट ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे न्यू वीडियोस में। इनर चाइल्ड के बारे में और इसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा डीप टॉपिक है, थोड़ा सा थेरेपी का टॉपिक है ये। बट मेन अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको सच में किसी से प्यार है, अगर आप सच में किसी के साथ रिलेशन में हैं, इवन मैं पेरेंट्स को भी समझा रहा हूँ, मैं बच्चों और पेरेंट्स का भी रिलेशनशिप को समझा रहा हूँ कि अगर आप सच में अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो आप उसको जाने दो। आप उसको वो करने दो जो वो करना चाहता है एक्चुअल में। और बच्चों के लिए भी ये है कि आप अगर अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं तो आप उनको ये समझाइए कि कभी भी ये मत सोचिए कि आप हमारे लिए जी रहे हो, क्योंकि आपका समय भी लिमिटेड है और मेरा भी समय लिमिटेड है। तो हमेशा ये सोचिए कि आपको भी अपनी ज़िंदगी जीनी है और मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीनी है। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम अटैचमेंट के नाम पे ना आप ज़िंदगी जी पा रहे हो ना मैं जी पा रहा हूँ। लेकिन अगर प्यार होगा तो आप भी अपनी ज़िंदगी जियोगे और मैं भी अपनी ज़िंदगी उतनी तरह से जीऊँगा। तो अटैचमेंट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बांध के रखती है एक दूसरे इंसान के साथ भी। और हमेशा आपको अटैचमेंट का यही इलाज है कि आपको ये समझना चाहिए कि अगर वो इंसान आपके लिए सच में है तो हमेशा आपके साथ रहेंगे, और अगर वो नहीं है तो हमें सच को स्वीकार करना चाहिए कि मेन उद्देश्य है कि हमें जो दूसरा इंसान है उसको खुश रखना है। अगर वो खुद में ही अपनी खुशी या किसी और में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और आपको भी हमेशा ये ट्रस्ट रहना चाहिए यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, कि अगर आपकी ज़िंदगी से कुछ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में इससे बेहतर रिश्ता, इससे बेहतर पार्टनर आप अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करेंगे। लेकिन वो क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में एक नई वीडियो बनाऊंगा मैं। क्योंकि जब तक आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपने जो आपके बिलीव्स हैं, इनको चेंज नहीं करोगे तब तक एक प्रॉब्लम ज़रूर होगी जो आज के रिलेशंस में होती है। वो ये है कि हम एक ही साइकिल्स में बार बार घूमते रहेंगे। एक जैसे पार्टनर बार बार अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही वो एक जैसे बार बार पार्टनर्स हमारी लाइफ से जाएंगे, वैसे ही पार्टनर्स आएंगे। जब तक हम अपने आप पे काम नहीं करेंगे हम हमेशा एक जैसे लोग ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। इसके बारे में अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके कंसल्ट कर सकते हैं। हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में। और हम लोग अपने आप पे, मैं कोशिश करूँगा कि आप अपने ऊपर काम करिए, अपनी हीलिंग के ऊपर काम करिए, ताकि आपका जो नेक्स्ट रिलेशन है वो आपका लाइफ का सबसे बेस्ट रिलेशन हो। और मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट से बेस्ट पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएँ। तो अटैचमेंट से, किसी को पकड़ने से, किसी को कंट्रोल करने से कभी कुछ नहीं होगा, ये बात मान लीजिए। और लव एक ऐसी चीज़ है, लव एक ऐसी एनर्जी है जो शुरू आपसे होती है
और वो अपने आप में इतनी भरपूर है कि एक्चुअल में आपको कोई नहीं चाहिए। लेकिन जब आप सच में लव की एनर्जी को समझने लग जाएंगे ना, तो सच में जो लविंग रिलेशन है वो आपके आसपास ही रहेंगे, वो आपसे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे और वो कहीं नहीं जाने वाले। तो ये पावर है लव की, ये पावर है अट्रैक्शन की, ये पावर तभी आती है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी हीलिंग पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, अपने बिलीव्स पे, अपने इनर चाइल्ड पे। तो आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर भी बात करेंगे, बट अभी के लिए सार यही है वीडियो का कि अटैचमेंट से कोई फ़ायदा नहीं है, चेजिंग से कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को पकड़ के रखने से, कंट्रोल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सच में किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो अपने हाथ को ऐसे करने की बजाय ऐसे करके देखिए और यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक बार सिर्फ मेरे कहने पे विश्वास करके देखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम सभी को।